नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डायबिटीज की। आज हम देखें डायबिटीज में प्रत्येक दूसरे घर में आपको एक डायबिटीज का पेशेंट आपको दिखाई देता है। डायबिटीज आज एक कॉमन बीमारी हो चुकी है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डायबिटीज क्या है, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसके कारण है, क्या इसके टाइप्स है, क्या इसका डायग्नोसिस है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं सबसे पहले डायबिटीज क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डायबिटीज कोई एक डिजीज नहीं है आपकी। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें आप देखें तो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब हो जाती है और इसमें हमारा जो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, इस कारण से ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में बढ़ता जाता है और ये बाद में हमारे यूरिन के रास्ते ये ग्लूकोज पास होने लगता है। इस कंडीशन में अगर आप देखें तो इसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आप देखें डायबिटीज़ के लिए हमारा जो है पैंक्रियाज रेस्पॉन्सिबल होता है। पैंक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। इसमें होता है क्या है कि किसी किसी कंडीशन में जो हमारी अग्न्याशय की बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन का या तो प्रोडक्शन कम मात्रा में कर पाती हैं, या फिर क्या होता है कभी कभी जो है हमारे इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन या तो डिफेक्ट आ जाता है या फिर इसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो इस तरह से मतलब ये कई कंडीशंस होती हैं जिस कारण से हमारे जो ब्लड शुगर का लेवल अनियमित हो जाता है और ये हमारे ब्लड में डिपॉजिट होने लगते हैं और फिर इसमें ये यूरिन के रास्ते हमारा ग्लूकोज बाहर आने लगता है। तो ये आपका था डायबिटीज़ की मेन डेफिनेशन। तो डायबिटीज़ क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो आपके इंसुलिन की हार्मोन की कमी से या उसके प्रोडक्शन के बंद होने के कारण ऐसा होता है। इसीलिए इंसुलिन की कमी के कारण हम लोगों को कभी कभी इंसुलिन का इंजेक्शन या दवाएं लेनी पड़ती हैं। अब लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ अगर टाइप की बात करें तो डायबिटीज़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को आईडीडीएम के नाम से जानते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ को कहते हैं एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। दो अन्य प्रकार की डायबिटीज़ और भी है, जैसे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ और नेक्स्ट हमारी सेकेंडरी डायबिटीज़। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को आईडीडीएम के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें जनरली आप देखें जो हमारी पैंक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। इंसुलिन न बनने के कारण पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है टाइप 1 डायबिटीज़। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को एनआईडीडीएम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें आप देखें तो जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का निर्माण तो पर्याप्त मात्रा में करती हैं, परंतु उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, उसका सेक्रेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और उसको हमारे शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाती हैं। और इंसुलिन हार्मोन बहुत मतलब बनता तो अवश्य है बट ये इसमें डिफेक्ट आ जाता है किसी प्रकार का, और ये इंसुलिन हार्मोन डिफेक्ट आने से हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और ग्लूकोज हमारा जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ब्लड में डिपॉजिट होने के कारण ये फिर कि यूरिन के रास्ते से हमारा जो है ग्लूकोज बाहर आने लगता है। तो ये कहलाती है हमारी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज़ को दवाओं के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे हम जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपको इंसुलिन इनका इंजेक्शन दिया जाता है। हम लोग बात करते हैं अदर टाइप्स की डायबिटीज़ के बारे में, जिसका नाम है सबसे पहला है हमारा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ की अगर बात करें तो ये जनरली आप देखें तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में होता है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनमें ये डायबिटीज़ आपको देखने को मिलती है। होता क्या है, जब महिला गर्भवती होती है तो उसको बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें दी जाती हैं, जिससे उसका जो है शुगर का लेवल इम्बैलेंस हो जाता है और इम्बैलेंस होने के कारण हमारा जो इंसुलिन हार्मोन वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट को इंसुलिन की आवश्यकता लेनी हो सकती है इस कंडीशन में, और पेशेंट को इंसुलिन दिया भी जाता है। लेकिन ये डायबिटीज़ आफ्टर प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। किसी किसी कंडीशन में लापरवाही बरतने पर ये गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ परमानेंट हो सकती है। तो इस समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर उन महिलाओं को जिनमें
डायबिटीज़ का लेवल काफ़ी अधिक रहता है। नेक्स्ट हमारी डायबिटीज़ है सेकेंडरी डायबिटीज़। सेकेंडरी का डायबिटीज़ की अगर बात करें तो ये डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जिसमें जब किसी अन्य बीमारी के कारण आपको डायबिटीज़ हो जाती है, उस कंडीशन को सेकेंडरी डायबिटीज़ कहा जाता है। इसमें अगर आप देखें तो यदि पेशेंट को मान लीजिए पैंक्रियाटाइटिस हुआ है, या पैंक्रियाज या कैंसर हो गया हो, या फियोक्रोमासाइटोमा डिजीज हो चुकी हो, उस कंडीशन में आपको ये डायबिटीज़ आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के अगर आप देखें तो मेनली 3 साइन सिम्टम्स के मेन हैं आपके। पहला हमारा है पॉलीयूरिया, दूसरा है पॉलीफेजिया, और थर्ड हमारा है पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है जब इसमें यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है जब 1.5 लीटर से अधिक हो जाता है, उस कंडीशन में उसको हम लोग पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीयूरिया में अगर आप देखें, जनरली आप देखें तो पेशेंट जो है जो डायबिटीज़ का होता है वो कई कई बार पेशाब जाता है, और इससे पेशाब की क्वांटिटी भी काफ़ी अधिक होती है। जनरली आप देखें तो वो नाइट में पेशाब काफ़ी जाना पड़ता है उसको। दूसरा सिम्टम आ रहा है पॉलीफेजिया। इसमें क्या होता है, पेशेंट को भूख बहुत अधिक लगती है। और नंबर थर्ड है हमारा पॉलीडिप्सिया। इसमें पेशेंट को प्यास बहुत अधिक लगती है। कुछ और सिम्टम हैं, जैसे आप कह सकते हैं जो ब्लड शुगर का लेवल जो है काफ़ी अधिक रहता है इसमें, और पेशेंट को थकान रहती है हमेशा, पेशेंट को कमजोरी रहती है, पेशेंट को विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकता है, मतलब उसको धुंधला दिख सकता है, उसकी आई साइट वीक हो सकती है, पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब पेशेंट को बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर स्पेशली महिलाओं की बात करें तो उनको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और कोई भी अगर पेशेंट को घाव हो जाता है तो वो काफ़ी देर से हीलिंग उसकी होती है। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ में अगर आप देखें तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। दूसरा अगर आप देखें तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पेशेंट की जानेंगे उसको मतलब उसमें जेनेटिक में कोई उसको ऐसी प्रॉब्लम कहीं नहीं थी। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में अगर आप देखें तो रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी ब्लड शुगर कराया जाता है। इसमें आप देखें तो रैंडम किसी भी समय ब्लड की शुगर की जांच की जा सकती है, और फास्टिंग में अगर आप देखें तो खाली पेट सैंपल लिया जाता है, और पीपी में अगर आप देखें जो पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर होता है, इसका मतलब होता है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद पेशेंट की का सैंपल लिया जाता है। और इसमें हम लोग यूरिन की जांच भी करा सकते हैं, जो आँख की जांच भी कराई जा सकती है। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ की। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। जैसा हम लोग जानते हैं डायबिटीज़ हमें 2 टाइप की थी, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए हम लोग जो है इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता है, पेशेंट्स को इंसुलिन प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, उसको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आप कह सकते हैं टोलाजिमाइड, टॉलब्यूटामाइड और ग्लिपिजाइड दवाएं कुछ चलती हैं, जो कि सल्फोनिल यूरिया ड्रग्स होती हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में अगर बात करें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले अल्कोहल बंद कर देंगे, बिल्कुल स्मोकिंग बंद करा देंगे, और जितनी टोबैको तंबाकू वगैरह वो सब बंद करा देनी चाहिए, जितनी ऑयली स्पाइसी फूड्स हैं वो सब बंद करा देनी चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा डाइट चार्ट, पेशेंट को जितनी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं वो सारी जो है आप स्टॉप करा दें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण उसको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, जैसे आलू है, चावल है, और जितनी भी आपकी शुगर वाली चीज़ें हैं, मीठे फल हैं, ये सारे आपको उसको बंद करा देने चाहिए। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है पेशेंट को मॉर्निंग वॉक करना है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है, और वो भी तेज चाल से। जितना उसको पसीना आएगा वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उससे उसकी जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो काफ़ी डिजॉल्व होगी और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ट्रीटमेंट में अगर आप देखें तो 2 चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं। पेशेंट को पैरों की देखभाल करना चाहिए, क्योंकि अगर पैर में चोट लग जाती है तो उसके घाव भरने में काफ़ी समय लग सकता है। इसके साथ साथ उसे अपनी आंखों की जांच भी नियमित कराते रहना चाहिए। अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट बात करें तो 2 दवाएं मेन है इसमें, साइजियम जम्बोलिकम और दूसरी जिम्निया। ये दवाएं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ली जा सकती हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक डायबिटीज़ का।